जी आमिर जी जी, थैंक यू, जबरदस्त पॉइंट रखा आपने सैम भाई, जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, इन्होंने प्रायोरिटी मांगी है जी, बहुत ये शुक्रिया नॉन मुस्लिम है जी, नॉन मुस्लिम की हैसियत से जी। वो फराज साहब क्या हाल चाल है? जी, शुक्र खुदा। अच्छा, देखें फराज साहब, ये जो सुन्नी जो सेक्ट है उसमें तो ये क्लियर अहदीस में मेंशन है कि औरतें जो हैं वो दोज़ख में मेजॉरिटी में होंगी और जन्नत में माइनॉरिटी में होंगी। ये क्या सुन्नी शिया टॉपिक क्यों छेड़ा है? क्या मतलब? मैं नहीं, एक नहीं, मिनट में बात कर नहीं, ये सैयद भाई ये सुन्नी शिया कर रहा है, ये सुन्नी शिया, ये पुराना पापी है, पुराना पापी है, ये समझदार है, ऐसा भी बंदा नहीं है कि ये बच्चा हो, ऐसे नहीं। मेरा भाई टू द पॉइंट सवाल रखें। चले मैं आप दोनों से, मैं क्योंकि आपने वालेकुम का, मैंने कहा आज कोई अच्छे मूड में नहीं है वालेकुम, वरना मेरा आपसे ही सवाल था, मैं हदीस भी लेके आया हुआ था, तो वो कहते हैं तो मैं स्लाइड वो शेयर कर लेता हूँ। करें जी। अलीना सिस्टर, जैसा कि हमने बोला था कि अपनी आइडियोलॉजी को साथ लेके आना, इनसे पूछे कि ये कौन सी अपनी आइडियोलॉजी को साथ लेके आए हैं। जी मैं लेके आया हूँ, वो मैं जरा बस्ता खोल लूँ अपना, एक सेकंड। वो सारा कुछ ही ले आए, पाक पंजाबी स्केप्टिक वो सारा कुछ नाल लेके आए ने, आईडी कार्ड का नंबर रह गया बस। उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। जरा ज्यादा टाइम ना लगाएं, पीछे लाइन लगी हुई है मेरे भाई। सर मैं बहुत मुख्तसर टाइम लूंगा, वो जो पिछले कॉलर से उनसे बिल्कुल कम लूंगा। ये बस स्लाइड द प्रोसेसिंग लिखा रहे हैं मेरे सामने से। अली भाई ओके कर दें अगर शो रही है। नहीं शो ही ना हो रही, ये बात की तरफ से बस अब जी अब हो गई जी जी। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, इसमें दाखिल होने वाली औरतें ज़्यादा थी। और फिर आगे ये लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में मर्द तो बहुत परफेक्ट आए हैं, लेकिन औरतें सिर्फ मरियम, आसिया और आयशा। तीसरा वही है जो मैंने पहले कहा कि जन्नत में माइनॉरिटी होंगी औरतें। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन चाह रहा था। इस पे बात हो चुकी है, मैं वो क्लिप अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके साथ ही बात हुई है वो उस पे बात हो जाएगी। पहले हमारी इस पे स्ट्रीम पे बात हो चुकी है। इसके अलावा जो 3 खवातीन की रही फजीलत के एतबार से, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा मरियम अलैहिस्सलाम को और अज़वाज मुत्तहरात को, अहले बैत को अल्लाह ने फजीलत दी। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने कहा अहले बैत से रिज्स जो है, नापाकी जो है उसको दूर कर लिया है। ठीक है, इस एतबार से फजीलत है, ये याद रखें। बाकी खवातीन अपने अमल के एतबार से, जो जन्नत दोज़ख वाले पे क्लिप अपलोड करें, हाँ वो कर रहा हूँ, वो आपके साथ जो बात हुई है वही कर रहा हूँ। उसमें ये वाला पर्टिकुलर एड्रेस हुआ था कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों है? मेजॉरिटी माना बिल्कुल एड्रेस हुआ था, सारा एक्सप्लेन किया था कि 2 फितरत की बातें हैं, 2 अमाल की बातें हैं। आया उनकी फितरत की वजह से वो जन्नत में जाएंगी या अमल की वजह से, वो सारा एक्सप्लेन किया। 18-20 मिनट का क्लिप है हमारा। अच्छा सर, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, इनका क्वेश्चन तो हो गया। स्केप्टिक भाई मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो वुमेन राइट्स हैं वो कहाँ पर लिखे हुए हैं, किस किताब में पाए जाते हैं, किस किताब में मिलते हैं? यार मैं तो स्केप्टिक्स की भी आईडी देखता रहा हूँ कि इन्होंने क्या वुमेन राइट्स दिए हैं, तो यार मुझे तो कोई किताब नहीं मिली है। या कि वो लिख रहे हैं स्केप्टिक्स जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, उस आइडियोलॉजी में वो कौन सी किताब आप लोगों ने, जाहिर बात है स्केप्टिक्स भी तब से चलते आ रहे हैं। बात कंप्लीट हो लेने देना सर, एक मिनट बात कंप्लीट हो लेने दीजिए प्लीज। जो आपने बात की पार्टिकुलर यहाँ पर आके, ये अहबाब भी जानते हैं कि आपने जो बात की उसका वुमेन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसका जन्नत और जहन्नम के साथ ताल्लुक था। कौन जाता है जहन्नम में, मर्द जाते हैं या खवातीन, इनका राइट्स के साथ ताल्लुक नहीं है। वो अपने अमाल की वजह से अगर कोई भी जाता है, मर्द भी जा सकते हैं या खवातीन, वो एक अलग बहस थी, उसका ताल्लुक यहाँ के हकूक के साथ था ही नहीं मोहतरम। अब मुझे ये बताएं कि स्केप्टिक साहेब, आप एक थियोलॉजी रखते हैं, आपकी थियोलॉजी का आपने नाम स्केप्टिक रखा हुआ कि आप स्केप्टिक हैं, तो ये जो स्केप्टिक होते हैं ये तब से चले हुए आ रहे हैं, इनके अंदर वुमेन राइट्स कहाँ पर हैं? इन्होंने कौन सी किताब लिखी है वुमेन राइट्स? प्लीज एक किताब बताइएगा। जी मैं टर्न बाय टर्न जवाब देता हूँ। जो पहला में आपने कहा कि ये जो राइट्स जो हैं ये उसका ताल्लुक नहीं था सवाल से, वो इस तरह ताल्लुक था कि जी बात करनी दीजिए। जो इस तरह ताल्लुक है कि एक अगर आइडियोलॉजी जो है वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करी है कि इस कौम ने, इस सेक्शन ने सफ़र करना ही करना है ज़्यादा, उसने जन्नत में कम होना है, अच्छी जगह पे कम होना है कम तादाद में, और बुरी जगह पे ज़्यादा। तो मेरी नज़र में बाई डेफिनेशन ये एक इस्तेसाल है।
तो खैर इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक डायरेक्ट लिंक अली भाई, अलीना सिस्टर रिमूव हो गई हैं शायद, उनसे राब्ता कीजिएगा, जगह बनाते हैं बिल्कुल उनके लिए। तब तक स्केप्टिक भाई अपनी बात जी। अब दूसरा आपका सवाल कि आपने कहा कि आपकी थियोलॉजी जो है स्केप्टिसिज्म, थियोलॉजी मेरी एग्नोस्टिसिज्म है। अब जो राइट्स हैं, देखिए राइट्स कहीं ऐसे यूनिवर्सल नहीं लिखे होते। ये ऑब्जेक्टिव जो राइट्स है ना, ये एक मिथ है, और जो इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो ऑब्जेक्टिव राइट्स क्लेम करता है ना, वो एक बहुत बड़ी फैलेसी है, क्योंकि इसमें दो मसाइल हैं। नंबर वन, ब्रदर मैंने ये कहानी आपसे नहीं सुनी। मैं अपना पूरा आप अपनी थियोलॉजी में मुझे वो बताएं कि आज तक आपने मतलब वो बनाई ही नहीं कोई राइट्स के लिए। मैं आपको बताने लगा था, जो राइट्स या मोरालिटी जो आती है ना स्केप्टिक्स में या एग्नोस्टिक्स में। सर मैंने आपसे ये चीजें पूछी नहीं है, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप एक कौम है, ठीक है, आपकी एक आइडियोलॉजी है। एग्नोस्टिक आप अकेले ही हैं दुनिया में? कब से चले आ रहे हैं एग्नोस्टिक? चले मैं एग्नोस्टिक कौम, मुझे आज पता चला एग्नोस्टिक कौम होती है। हाँ बिल्कुल जी, आप एक कौम में दाखिल होंगे जब सब आपकी आइडियोलॉजी जितने एग्नोस्टिक हैं, तो वो एक कौम कहलाएंगे। स्कूल ऑफ थॉट आपको कहना चाहिए, कौम से मुझे समझ नहीं आई। चलें, वही स्कूल ऑफ थॉट भी वही होता है। आप इससे इख्तलाफ करें, मुझे वो आप बताएं कि आज तक कितनी नालायकी क्यों दिखाई हुई है आपने कि सारे एग्नोस्टिक मिलके इस्लाम पे या दूसरे रिलीजन पे आप अटैक कर रहे हैं। अब सुन लीजिए सर, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर मैंने आपकी पहले सारी बात सुनी, लेकिन आप मेरी बात अब कोई कहानी ना सुनाइएगा, मुझे वो किताब बताइएगा ताकि पब्लिक को पता चले कि आपके पास खवातीन के बेस्ट से बेस्ट जो हुकूक हैं वो कहां पर आपने दर्ज करवाए हुए हैं और कौन सी सोसाइटी में आप उनको प्रैक्टिस करते हैं। पहली बात ये है कि ये अजम्पशन के राइट्स जब किसी किताब में लिखे हों, तो फिर हमारा जिस दिन किताब में लिख दिए गए ना कि ये फाइनल हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उस दिन मैं कहूंगा कि हम अपने मकसद में ही फेल हो गए। हमारा तो मकसद ये है कि प्रोग्रेसिव राइट्स होने चाहिए। यार वो जो प्रोग्रेसिव हुई है वो कहां पर है? आपकी कोई प्रोग्रेशन दिखाई देती है या नहीं देती? है हमारी वेस्ट में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखें, हैप्पीनेस वो एग्नोस्टिक थियोलॉजी रखते हैं नहीं, वो नहीं जी, वो बरेलवी हैं और कुछ इसमें मेजॉरिटी अहले-हदीस है। चले जी, अब पब्लिक खुद फैसला कर सकती है कि भाई ये वो लोग हैं। मेरी पूरी बात सुन लें, आप बीच में इंटरप्ट भी करें मेरी पूरी यार मैंने आपसे वो पूछा है कि जो आप प्रोग्रेसिवली लिख रहे हैं वो कहां पर है वो राइट्स? भाई लिख, आप एक किताब आपने कहा है ना, ये तो एक हर वक्त बहस चल रही होती है हम प्रोग्रेसिव्स में। हमारा कोई एक कहीं मोरालिटी हमारी फिक्स नहीं हुई होती कि 1400 साल या 2000 साल पीछे। हमारी मुसलसल उस पे बहस, हजारों किताबें हर रोज लिखी जा रही हैं कि मैंने मोरालिटी पे आपसे बात ही नहीं पूछी, मैंने वुमेन राइट्स पूछे हैं। क्या दिए हैं आपने, प्लीज वो बताइएगा। दिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। मतलब ये जो कंट्रीज दे रहे हैं वो आपने दिए हैं, वो एग्नोस्टिक्स हैं? वो क्या है मुझे बता दीजिए, वो क्या है? अमर भाई मुझे बताइए, यानी अली भाई वही हिसाब है ना कि तुसी की बनाया जी, वो नासा ने रॉकेट बनाया ना, उस असी बनाया जी। नहीं मुझे बताएं। मेरे दोस्त के पास BMW है, मेरे दोस्त के पास यॉट भी है जी जनाब। नहीं, अभी तो आप मेरी कौम कह रहे थे कि ये एग्नोस्टिक वे कौम है जी, तो आपने डिनाई कर दिया ना, वो तो आपने कर दिया। मैंने स्कूल ऑफ थॉट का कि वही स्कूल ऑफ थॉट है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। वो जो वेन डायग्राम्स में जो कहां गए स्केप्टिक? चले गए, स्कैंडिनेविया चले गए, ठीक हो गया। नॉर्वे तो नहीं आ रहे जुल्फकार भाई को? यार देखें आमिर भाई ने अपनी, देखें इतना अरसा हो गया इनको रहते हुए, लेकिन आज तक ये अपनी कोई थियोलॉजी, यहाँ पर वुमेन राइट, और भाई कहाँ पर है आपके? कहते हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और भाई जो प्रोग्रेस की आपके पास रिपोर्ट है वो कहाँ पर है? हम देखें जी, पहले ये दिए थे, बाद में ये दिए, फिर कोई तज्जिया करता है बंदा। आप तो मतलब मर जाएंगे आप अपना एग्नोस्टिक रहते हुए, उसके बाद आपके बाप-दादा की यही कहानी सुनाते रहेंगे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और भाई कहाँ पर कर रहे हैं? वो इतने साल हो गए इंसानी जिंदगी को, आप अभी तक ये प्रोग्रेस करके ये आप रिटन फॉर्म में नहीं ला सकेगा भी हमारी ये आइडियोलॉजी है। और इस हद तक आप शर्मिंदा होते हैं अपनी आइडियोलॉजी पे जब बात होती है कि आपको ना किताब मिलती है और ना कोई दलील मिलती है, तो आप दूसरों की आइडियोलॉजी पे आके मुंह उठा के आ जाते हैं। आप जैसे कि ये कह रहे थे कि औरतों की तादाद ज्यादा जाएगी जहन्नम में, तो इस्लाम जानता है कि किरदार की बुनियाद पे भाई, वो तो अगर बिल्कुल ये भी झूठ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ईमान, इस पर बात कर ली हुई थी इसलिए मैंने स्किप किया है। इस पर इनके साथ पहले बात हो चुकी है। असल में मसला हमारे लोगों का, ये जो एक्स मुस्लिम्स बन गए हैं ना, ये जो मेंटालिटी है इनका, ये है इनकी कैसेट रेपुटेशन पर चलती है, इसलिए बावले हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इनको बताया जाता है कि जनाब इस सवाल का जवाब ये है, ये अगले दिन सुबह उठते हैं फिर पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये हर डेली ये पूछते हैं। ये बड़ा मसला है। अच्छा, हमारे साथ सिस्टर है परीना सिस्टर हैं। मैं चाह रहा था कि जो हमारी बहन है, बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल फीमेल से है। यार वो आमिर भाई अलीना सिस्टर से राब्ता किया आपने?
वो उनका ना वो कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ वापस, चार्जिंग का कुछ मामला था, वो आ रही हैं। चले ठीक है, फिर मुझे बताइएगा, जगह बना लेंगे इंशाल्लाह। वाह जी वाह, मैं कौन हूँ, मैं किधर हूँ जी, डेली यही होता है। अच्छा इनको जी, कबूल। मैं पंजाबी साहब को ले रहा हूँ। अच्छा सर, पंजाबी को आप ले रहे हैं, तो मिस्टर पंजाबी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखें उसने उस बेचारे इतनी मेहनत करके खुद को स्केप्टिक एग्नोस्टिक पता नहीं क्या बनाया, आपने पंजाबी कर दिया जी। चले जी, उन्होंने पंजाबी बीच में रखा हुआ। अच्छा जी पंजाबी भाई, मैं आपसे थोड़ा सा मजाक होना चाहिए यार, थोड़ी सी इतनी सीरियस टॉक नहीं होनी चाहिए। जी पंजाबी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखें हमें फख्र है और यहाँ पर हम फख्र से बैठे हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को राइट्स दिए हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब को डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारे अंदर ये चीज़ नहीं, आप समझे गलत हैं। मतलब ये कि हर बंदा कह रहा है कि यार ये एक सीरियस इशू है और हमने इसके ऊपर गौर किया है, ये देखें हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, ये देखें हमारी किताबों में ये लिखा हुआ, देखें आप गलत समझे। मतलब हर मकतबा फ़िक्र, जितने मज़ाहिब मौजूद हैं, जितनी आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, वो तमाम आके ये करते हैं। आज आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो एग्नोस्टिक मकतबा फ़िक्र है, आपने कहा जी मैं कौम नहीं कहता, मैं उससे माजरत कर लेता हूँ। ये जो एग्नोस्टिक मकतबा फ़िक्र है, इन्होंने ख़वातीन के लिए क्या तय की, कौन से हकूक तय किए हैं और कहाँ तक इन्होंने ख़वातीन के हकूक के लिए जदोजहद की है, ताकि लोग आपसे मुतासर हों? प्लीज वो बताइएगा। चले मैं मुतासिर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे सिर्फ अमान में पाऊंगा कि मुझे दोबारा नहीं निकाला जाएगा। सर देखिए, आप पहले भी खुद निकले हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं निकाला यार। ये कैसी बातें आप करें, मैं खुद निकला हूँ। हाँ तो और क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम आप खुद निकले, सेकंड टाइम आप बीच में इंटरप्ट किया सिस्टर को, तो मैंने नहीं फर्स्ट टाइम मैं खुद नहीं निकला, मैं खुद नहीं। यकीन करें आप खुद लीव किए। चले मैंने यकीन कर लिया, मुझे लगा मुझे निकाला गया, चले हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई। अच्छा, अब जनाब आपने कहा कि एग्नोस्टिसिज्म ने क्या किया। पहली बात, एग्नोस्टिसिज्म जो है वो कोई एक्सक्लूसिव एक ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। अब नहीं ना कहना कि चोरी करने के लिए समझाना जरूरी है। एग्नोस्टिसिज्म जो है वो आइडेंटिटी जो है वो एक थियोलॉजी की रिजेक्शन में है। एक बंदा एग्नोस्टिक भी हो सकता है, फेमिनिस्ट भी हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है, साथ लिबरल भी हो सकता है, मार्क्सिस्ट भी हो सकता है। तो इंसान भी हो सकता है। एग्नोस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने क्या किया, ये वैसे ही गलत बात है। अगर आप कहें कि नॉन रिलीजियस लोगों ने क्या किया, क्यों, वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नॉन रिलीजियस, मेरी बात नहीं कंप्लीट होने दे। चलें आप जब कभी कोई फर्ज करें मिसाल के तौर पे, जब कोई वुमेन राइट्स के लिए कोई रैली वगैरह निकलती है या कहीं भी दुनिया में जब मार्चेस वगैरह हुए, दूसरी जंगे जीन की बात हुई, वो ये नहीं लिख के लगते थे मैं एक बोर्ड पे कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। एक ने टी शर्ट पे लिखा होता था कि मैं एथियस्ट हूँ, एक ने लिखा होता था मैं नेसेसरी थीइस्ट हूँ। वो बेसिकली होता है कि एक जो रिलीजन की रिजेक्शन में जो लोग होते हैं वो एक इकट्ठे, जैसे आप लोग मुख्तलिफ मतबा फिक्र से आप इकट्ठे के नीचे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो है वेन डायग्राम एक लार्जर होता है, उसमें काफी एरिया म्यूचुअल होता है। उस म्यूचुअल के तहत मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्री थिंकिंग वर्ल्ड ने क्या क्या प्रोग्रेसेस की हैं। अगर ये इस पे आप कोई सवाल है तो मुझे बताइए। मैं बता देता हूँ। देखिए मुझे शर्मिंदगी हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने आपसे एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा था और आप इसको नॉन रिलीजियस लोगों के झंडे के नीचे जाके खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एग्नोस्टिक लोग जो हैं आप मान भी रहे हैं कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं आपके स्कूल ऑफ थॉट से पूछ रहा हूँ, आप नॉन रिलीजियस लोगों के झंडे के नीचे जाके खड़े होकर करते हैं, अपना कुछ नहीं किया आपने आज तक, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो आप बताइए। क्योंकि एग्नोस्टिक एक बड़ी स्पेसिफिक, मैं आपको पहले भी बताया, एग्नोस्टिक जो होता है ये एक स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट है। एक बंदा मैथमेटिशियन आपके मैथ ने क्या किया है फेमिनिज्म के लिए, औरतों के लिए, तो ये कोई सवाल बनता है? अच्छा, ये सवाल ही नहीं बनता कि आप एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट हैं और आपके अंदर आप ये दूसरों के झंडे के नीचे खड़े होके कहना। सुनिए, प्लेटोनिक रियलिटी एक है कि मैथमेटिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। इस स्कूल ऑफ थॉट ने फेमिनिज्म के लिए क्या किया, ये कोई सवाल की सेंस बनेगी? मेरे सवाल की जो सेंस बनी है ना, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। जब एक मकतबा फिक्र मौजूद है, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि बात बनती है। अब मुझे सिर्फ इतना मुख्तसर हाँ या ना में बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि आप एग्नोस्टिक हैं, ये कोई स्कूल ऑफ थॉट है या नहीं है? हाँ, ये थियोलॉजी की एक स्कूल ऑफ थॉट है, बिल्कुल है। ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट है। तो जो स्कूल ऑफ थॉट है, जब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, तो इस स्कूल ऑफ थॉट ने जो खवातीन के हकूक मुकर्रर किए हैं वो कहाँ हैं? मुकर्रर नहीं, कैसा स्कूल ऑफ थॉट है उसको मैं चलें इस पे प्रोग्रेशन कहाँ है आपकी, कहाँ है प्रोग्रेशन? ये है, ये हुआ ना सवाल की प्रोग्रेशन कहाँ है। प्रोग्रेशन ये है कि आज से 100 साल पहले तक वोटिंग राइट्स भी नहीं थे मुख्तलिफ ममालिक में, वेजेस का गैप बहुत ज्यादा था। होए यार पंजाबी भाई, मुझे फिर अफसोस है, आपने क्या किया? मैं आपके स्कूल ऑफ थॉट से पूछ रहा हूँ कि आपके स्कूल ऑफ थॉट ने क्या किया। अब आप खड़े होंगे
कभी अपना वेस्टर्न यूनियन के नीचे, कभी आप नॉन रिलीजियस लोगों के नीचे खड़े होंगे, कभी रिलीजियस लोगों के नीचे खड़े होंगे। और यार आपका एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट है। नहीं, मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हॉकी फेडरेशन के लिए क्या किया? मैंने जो पूछा है ना, मुझे वो बताएं। अली भाई 1.5 घंटे बाद भी आपको अफसोस होना, मैं आपको पहले बता दूं। मैं अभी अफसोस करके नहीं, ये आखिरी बात है। आपने ऑन किया है कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये कैसा स्कूल ऑफ थॉट है जो चीखें तो मार रहा है इस्लामिक चैनल्स पे आके, खुसूसन इस्लामिक चैनल्स पे आके, ओए होए आपने हुकूक नहीं दिया, आपने हुकूक नहीं दिए। ओए भाई, आपके पास कैसा ये स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अंदर ये चैप्टर ही नहीं है वुमेन राइट्स का? आप अभी तक प्रोग्रेस ही करते जा रहे हैं, और वो प्रोग्रेस जो की है नहीं, अब मैं नहीं सुनूंगा। मैंने आपको 5-6 बार ये सवाल करके टाइम दिया, अब मैं नहीं सुनूंगा। अब ये पब्लिक डिसाइड कर सकती है कि ये वो लोग हैं जो वो कहते हैं कि जी वो पराई जंज दे विच अहमक नचे। आप वो वाली बात कर रहे हैं कि आपके पास एक किताब है जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अंदर आपके पास यार ये चैप्टर ही नहीं है, उस पे आके आप इधर आके डांस करने लग गए। यार अफसोस है। और कह रहे हैं मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। बड़े हो इस्लाम जिंदाबाद में पीछे बैठे नाचदा। जी थैंक यू जी, मेहरबानी जी। अगर बात नहीं है आपके पास, आगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आई ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ सर सारे ਨੂੰ समझ आ गई जे, कली मेनू नहीं, सारे ਨੂੰ समझ आ गई। चलो भाई मेरे हाथ जुड़े ने, ये ना होए कि मेरे किक पवे तो फिर मैं बाहर जाऊं। अली भाई वैसे स्केप्टिक नॉस्टिक के साथ जो बात आप, मुझे लग रहा है कि जब स्केप्टिक नॉस्टिक हो वहां आप जरूर हो। जबरदस्त। अच्छा चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। ये खुद जा रहे हैं, फिर ये ना कि मैं नहीं जा रहा, मुझे अगर बात अभी करने दे। मैं नहीं सर, बात खत्म हो गई है। आपके पास चैप्टर है, आपके स्कूल ऑफ थॉट में, आपके स्कूल ऑफ थॉट। यार मैंने आपसे पूछा, इतनी बार तो पूछा है, ये चैप्टर आपकी थियोलॉजी में कहां है? कि एक चीज का रिलेशन ही थियोलॉजी की रिजेक्शन से है, उसको आप वुमेन राइट्स के साथ। मैं जब कह रहा हूं कि मेरा जो वेन डायग्राम लार्जर है, मेरी आइडेंटिफिकेशन जब आप कहेंगे तो वो सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट हूं। अब आप कहेंगे कि तुम एग्नोस्टिक भी सोशलिस्ट हो, ये दोनों चीजें इकट्ठी क्या मुझे बताएं हो सकती हैं? आप ना जितनी भी चीजें इकट्ठी करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने लिए उतना ही रास्ता तंग करते जा रहे हैं। अभी आपने स्कूल ऑफ थॉट, मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा रास्ता मान ही नहीं रहे, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਥਿੰਕਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਏਡੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਐਗਨੋਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, मैं 3 बारी लाने ਨੂੰ भी तैयार हां यार। बड़े अफसोस वाली गल है कि जी जी अली भाई इनसे इजाजत ले लेते हैं। वो आज काफी टाइम हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा मैं इनसे ये कि जी कर लें आप बात। कौन? जी आप कर लें बात। ओके मैं ये कह रही थी कि ये जो जितने भी एग्नोस्टिक आते हैं, एथियस्ट आते हैं, इस्लाम पे तो दिन रात ये बात करते हैं और इनका टारगेट मोस्टली औरतें होती हैं कि आप लोगों के साथ इस्लाम में ये हो जाता है, इस्लाम में आपके साथ ये बुराई हो जाती है, आप लोगों को राइट्स नहीं मिलते। कोई शोर है, मुझे म्यूट कर दीजिए। कौन है? एक एक करके अगर ले लिया जाए दोस्त, अगर एक एक करके ले लें तो पता चलेगा बात कौन कर रहा है। हाँ म्यूट कर दिया उन्होंने। जी सिस्टर। तो मेरा ये एतराज बनता है कि जब ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान औरतें, उनको वो इस तरह की उल्टी सीधी बात करके इस्लाम से तो बदजन कर रहे हैं, लेकिन फिर ये किस कश्ती में बिठाने लगे हमें? इनको अपना पता ही नहीं है कि अगर ये निकालेंगे औरतों को इस्लाम में से तो इनके पास कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं, या ये हमें क्या देने लगे हैं? इनके पास जो है वो यही है मॉडर्न स्लेवरी, यानी औरतों को शोपीस बना के तो खुलेआम फ्रीडम्स में और इसके अलावा एडवर्टाइजर्स में नचवाना गवाना, उनके फेसेस को जो है ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, उससे कैश कमाएंगे। तो जब ये बात करते हैं एतराज की इस्लाम में औरतों के हुकूक पर, ये लोग इतने दिन रात बात करते हैं, पहले इन लोगों को चाहिए कि ये हमें कोई ऑफर तो करें, कोई चीज तो बताएं। इनके पास तो कोई सेट ही नहीं है रूल्स का। तो जो लोग इनसे इंस्पायर होके जा रहे हैं, या जो खवातीन कहती कि ओहो जी इस्लाम में बहुत बुरा है हमारे साथ, तो जाने किधर लगे हो? पहले देख तो लो कि वहां क्या ऑफर हो रहा है। अच्छा सिस्टर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी इग्नोस्टिक भाई जो हमारे साथ मौजूद थे, पंजाबी इग्नोस्टिक, आपने उनकी बात नहीं सुनी।
उनसे मैंने यही कहा है, मैंने कहा यार आपका जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने ऑन किया जी हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने कहा यार फिर तो आप बड़े नालायक हैं, अगर आपके पास, मैंने पूछा ये चैप्टर ही नहीं है खवातीन के हकूक वाला, वो किताब बताएं मुझे जो आपका स्कूल ऑफ थॉट जिसने किताब लिखी है, खवातीन के हकूक भी तो बीच में होंगे। जाहिर बात है कि आप ह्यूमैनिटी के बड़े नारे लगाते हैं, तो वो चैप्टर है आपकी किताब में, वो कहते हैं वो सोशलिज्म जी, वो फेमिनिज्म जी, वो वेस्टर्न यूनियन जी, कभी उस झंडे के नीचे, कभी उस झंडे के नीचे, तो सब झंडों के नीचे इकट्ठे होके भी फिर कहते हैं जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी जी अली भाई उनका ये कहना था कि हमने मजहब की जिद में आके अपनी एक आइडियोलॉजी बना ली है, तो फिर तो यही होना चाहिए कि जो जो हुकूक मजहब ने औरत को फराम किए हैं वहां पे आप उसकी जिद में रहें। जबरदस्त जबरदस्त वहां पे जो हाँ, तो फिर आपकी आइडियोलॉजी तो मजहब की जिद हुई ना। आपने कहा जी हमने अपनी आइडियोलॉजी को मजहब के अगेंस्ट बनाया, तो जितने हकूक हमने बयान किए हैं या इससे पहले हमने बहुत सारी स्ट्रीम्स की हैं, इवन इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे भी पड़े हुए वुमेन राइट्स के, तो वो जो सारे हमने हकूक बताए हैं, तो उसका यही मतलब हुआ कि आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक आप उनको नहीं तस्लीम करते, आप नहीं चाहते कि खवातीन को ये हकूक मिले, क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो अगेंस्ट रिलीजन बनी हुई है। जबरदस्त। अच्छा पॉइंट है फराज भाई का। शाजी जो पॉइंट आपने रखा है, मैं एक दो बातें कर लूं। शाजी ने जो पॉइंट रखा है ना, उस पर मुझे एक लतीफा याद आ गया कि एग्नोस्टिक जो है वो अली भाई जिस तरह माशाल्लाह हमारे सादे प्यारे इंसान हैं, उनके साथ कहीं डिबेट वगैरह कर रहा है, उसने कहा जी हम मजहब के खिलाफ हैं, मजहब जो कहता है उसकी हर चीज के हम खिलाफ हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है। तो अली भाई सादे हैं, उन्होंने सादा सवाल रखा, उन्होंने कहा भाई हमारे इस्लाम के अंदर माँ के साथ निकाह करना जायज नहीं है, तो तुम कर लो, फिर इसकी जिद्दी माननी है तो कर लो। यानी मजहब के खिलाफ जब आपने इख्तलाफ करना होता है ना, तो फिर आप ये करें जो शाह जी ने बात रखी है, तो वाकई बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, लीना सिस्टर कह रही हैं ये देते क्या है, तो वो जो हमारे साथी आए थे वो ये कह रहे थे बेचारे कि हम प्रोग्रेसिविज्म को मानते हैं, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस करने को मानते हैं कि हर जमाने में बदलें। यानी आज के जमाने की औरतों को अगर कोई हकूक नहीं मिल रहे तो वो 5-10 साल मार खाएं, सड़कों पे निकलें, जूते खाएं, अपना टॉपलेस हो जाएं, अपने मुंह काले करवाएं, ठीक है, जलील हों, रोडों पर धक्के खाएं, मर्दों से मारें खाएं, ठीक है, पुलिस जेलें काटें, उसके बाद आपको हकूक मिलेंगे। यही फ्रांस के रेवोल्यूशन में हुआ था, यही आज तक यूरोप के अंदर होता रहा है कि औरत जब तक जलील नहीं होती रोड पर आकर, आज तक मुझे बताएं, ये कहते हैं जी हमने हकूक स्कैंडे ने फलाना टमकाना, औरतें आज भी रोड पे निकलती हैं, वेस्ट के अंदर भी निकलती हैं अपने हकूक के लिए, न भी निकलें तो खुश नहीं हैं, औरतें निकलती हैं। तो मकसद कहने का ये है, इसका मतलब ये है कि आपने ये ऑब्जेक्टिव कह रहे थे जी, ये फ्लॉ है ऑब्जेक्टिव होना। आप सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी पैदा नहीं कर सकते जब तक आप एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने कि जो स्टेबल हो, कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको माना जाए, उसके आगे सरेंडर किया जाए। आप मुआशरे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। और ये पता है किन लोगों ने थ्योरी पेश की हुई है? ये उन लोगों ने पेश की हुई है जो मजहब के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने इस हकीकत को माना है कि दीन ने, यानी इस्लाम ने, या हम तो इस्लाम के जो है ना वो बिहाफ पे बात करते हैं कि इस्लाम ने जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन को डाला है कि हर सोसाइटी के ऊपर ये लागू होंगे, उसने ही सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी पैदा किया है। अगर आप शुतर पे महार छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से जो मर्जी मुंह उठा के बनाओ, तो 5 औरतें 100 औरतों के खिलाफ उठ पड़ेंगी। वो कहेंगी हम इस कानून को नहीं मानते, या आपने उन औरतों के कहने पे बनाया है, हम इसको नहीं मानते। इस्लाम ने सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी दी है, ये इस चीज को भूल जाते हैं। सड़कें आज रोड पर औरतें ना भाई होते तो जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये स्टेबिलिटी ही तो खराब करना चाहते हैं। अब देखिए आज के माशरे में, इस्लामिक मुल्क में, अगर कोई औरत अपनी मर्जी से जॉब करती है और अपने अपने लिए कुछ पैसे रखती है, अगर तो उसका हस्बैंड या घर वाले उससे वो पैसे लेते हैं और वो औरत शोर डाल दे, तो 4 हमारे मुसलमान जो घराने होते हैं वो जूते मारते हैं उसको कि भाई औरत का पैसा खाते हो, शर्म नहीं आती है, तुम्हारा काम है औरत को पैसे देना ना कि लेना। अब ये चीज, इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? जो इन्होंने दूसरा स्लोगन निकाला है कि जी घर तो दोनों मिला के चलाना होता है, दोनों मिलके कमाए, दोनों के पैसों पे एक दूसरे का हक होता है। ये कैसे होगा? ये इस्लाम खत्म करके होगा। इन्होंने निकम्मों ने जो है ना वो अपनी थोड़े बहुत कमा के लेके आने और फिर औरत पे करना है कि भाई जी हम तो बराबर हैं, हमारे तो राइट्स भी बराबर हैं, हम दोनों एक जैसे, तो जितना मैं कमा के आऊं और जितना तुम कमा के ला रही हो सब हमने घर में ही डालना है। तो ये सारी चीजें इनका एजेंडा है, और जो प्रोटेक्शन औरत को मिली है उसको उधर से खींच के, उस अम्ब्रेला से, उस
प्रोटेक्शन से निकाल के इन्होंने इसी तरह रोडों पे लेके आना। और जब औरत मजबूर हो जाएगी ना कि उसका शौहर उससे जब डिमांड करेगा कि घर मेरा अकेले का थोड़ी है, तुम्हारा भी है, तुम भी उतना कमाओ, तो वो औरत मजबूरी में क्या करेगी, वो फिर ऐसी ऐसी नौकरियां ढूंढेगी जो उसको एक्सप्लॉइट भी करेगी। उसको हो सकता है किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, किसी मॉडलिंग में, किसी ऐसी जगह पे वेट्रेस वगैरह बनना पड़े जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में बनती हैं। और वो जब कमा के नहीं लाती तो वो अंग्रेज शौहर जो उनके होते हैं, लिबरल्स जो होते हैं, वो उनको मारते हैं कि भाई घर का पूरा नहीं पड़ रहा, तुम डबल जॉब्स करो, बच्चे को तुम कहीं और छोड़ के जाओ। तो ये जो लोग हैं ये हमें इस्लाम के जो वुमेन राइट्स हैं वो हमसे छीन के हमें इस तरह की माहौल में लेके आना चाहते हैं जहाँ पे हम इनके गुलाम बन जाएंगे, और ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि इस्लाम इंशाल्लाह प्रिवेल करेगा।